Assalamu alaikum students. Today we will take start our next topic, that is placentation. And prior to this we discuss about twins, we discuss about the quadruplets, we also discuss about the Siamese twins. So let's see what is placentation. The formation of placenta during embryonic development, it is called as placentation. एम्ब्रियनिक स्टेजेस में मेटरनल और फीटल बॉडी के दरमियान जो कनेक्शन है फॉर द एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन. देन व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा क्या है? अ म्यूचुअल कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस बॉडी फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा. जी, हम कहते हैं कि प्लेसेंटा क्या है? एक कनेक्शन है मैटरनल और फीटल बॉडी के दरमियान. तो इसलिए इसकी अगर फॉर्मेशन हम देखें तो इट इज़ पार्टली मेड अप फ्रॉम द मैटरनल बॉडी. मैटरनल बॉडी के साइड से जो पार्टिसिपेशन है दैट इज़ द एंडोमेट्रियम, और फीटल बॉडी की तरफ से जो पार्टिसिपेशन है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड एज द कोरियन. तो कोरियन का पोर्शन और एंडोमेट्रियम का पोर्शन मिल के क्या बनाते हैं? दैट इज बेसिकली कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटल बॉडी फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, राइट? ओके. कंपोजिशन के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू टिश्यू विच आर इन्वॉल्व एज आई डिस्कस राइट नाउ कि इट्स पार्टली फॉर्म फ्रॉम द एम्ब्रियनिक बॉडी आर टिश्यू, और कौन सा? दैट इज बेसिकली द कोरियन, एंड पार्टली बाय द मैटरनल बॉडी आर बॉडी ऑफ द मदर, और वो कौन सा टिश्यू है? दैट इज द एंडोमेट्रियम which is the innermost lining of the uterine wall, right? Connection of placenta. Placenta, it is always connected to the embryo by means of umbilical cord, and the umbilical cord it develops from allantois. अगर हम देखें, हमने जब हम एम्ब्रियनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एमनियन, कोरियन, एलेंटाइज और योसैक ये हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन है. उसमें एलेंटाइज, एमनियन और योसैक दे वर गेटिंग डेवलप फ्रॉम द इनर सेल मास. उसमें पे जब हमने डिस्कस किया था कि द योसैक इट इज़ नेग्लिजिबल, यानी ना होने के बराबर है. बट इफ वी सी ओवर हेयर द umbilical cord, it is a cord like structure which is having connection to the placenta. ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना है? ये योक सैक जो कि ट्रेसेस के फॉर्म में है, एंड बिसाइड दिस एलेंटाइज से ये बना है जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन था, राइट? एंड वी आर सेइंग इट्स हैविंग कनेक्शन टू द व्हाट? कनेक्शन टू द प्लेसेंटा. द ब्लड वेसल्स ऑफ द प्लेसेंटा दे आर वेरी क्लोज टू द ब्लड वेसल ऑफ द यूट्रस. Thus exchange of material between placenta and uterus is easy. However, there is no direct blood contact between mother and fetus. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर की टिश्यूज आपको नजर आ रही हैं दैट इज द मैटरनल टिश्यू एंडोमेट्रियम, और ये जो ब्लू कलर की रूट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही हैं दैट इज द कोरियन की ब्रांचेस और रीब्रांचेस है, यानी रूट्स की डेवलपमेंट है, राइट? ओके. अगर आप देखें तो द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल between fetal body and maternal body it occurs, but there is no direct contact between the maternal and the fetal blood. यानी definitely exchange of material है या exchange of gases है, वो maternal और fetal body के दरमियान जो हो रहा है that is through one of the medium which is called as blood. लेकिन दोनों का blood जो है वो direct contact में नहीं है, right? Now in this diagram you can see like this is basically the amniotic sac. The amniotic sac which is formed by the amnion, one of the extra embryonic membrane which is lying closest to the embryo. It is filled with fluid which is called as amniotic fluid. ये जो spaces आपको नजर आ रही हैं that is showing the fluid. This is the placenta, and if we see over here what are the function of placenta? Useful substances such as glucose, amino acid, vitamins, minerals, etc. diffuse from mother blood to the placenta. The umbilical cord, it contains an artery and vein which
then extend to the hepatic artery and vein of the embryo. So, the useful material which is coming from the mother to placenta, they are supplied to the embryo through artery of the umbilical cord. जी, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है मेटरनल बॉडी से फीटल बॉडी में जाती हैं तो दैट इज थ्रू द इम्बिलिकल कॉर्ड. प्लेसेंटा के थ्रू ही है ये एक्सचेंज, लेकिन द कनेक्शन ऑफ प्लेसेंटा फर्दर it is through the umbilical cord, and the umbilical cord, it is basically showing the navel point of the an individual. Waste materials from the fetus, it reaches placenta through vein of the umbilical cord, from where they are discharged into the mother's blood. और फीटल बॉडी में भी तो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है ना, तो उस दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं वो मेटरनल बॉडी में ही डंप किए जाते हैं, यानी मेटरनल सर्कुलेशन में ही डंप की जाती हैं, अगेन थ्रू द वेन ऑफ द एम्बिलिकल कॉर्ड. एम्बिलिकल कॉर्ड मैंने डायग्राम में आपको दिखाया भी कि दिस इज बेसिकली अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज हैविंग आर्टरी एंड वेन, राइट. Through placenta, mother it transfer passive immunity to the fetus which can work in early few months after birth. Passive immunity mean ready-made जो antibodies बनी होती है, तो ready-made bodies भी fetus को provide की जाती हैं through the placenta और which can function well in early few months after birth. जबकि active immunity क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी के जब उस इंडिविजुअल का अपना ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन वैक्सीन, या कोई पैथोजन डायरेक्टली बॉडी में इंटर हो जाए, या बॉडी अगर पैथोजन को एक्सपोज हो जाए, तो अगेन वी आर सेइंग देयर इज एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम. तो इस टाइप के इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. लेकिन पैसिव में क्या है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है दैट गेट इंटर्ड, राइट. Besides this, placenta also produces ovarian hormone, estrogen and progesterone, maintain pregnancy by preventing the breakdown of endometrium. Furthermore, progesterone also prevents further ovulation during pregnancy. और जो दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लेसेंटा के वो ये भी हैं कि इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखते हैं वो भी इससे प्रोड्यूस होते हैं, यानी प्लेसेंटा इट्स हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन प्रेगनेंसी, क्योंकि ये दोनों हार्मोन फिर फर्दर अगर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है तो वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. प्लस हम कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी है या फीमेल ने कंसीव कर लिया है तो फिर मजीद ओवुलेशन उसमें नहीं होती ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट. तो ये भी इन्हीं दो हार्मोन का फंक्शन है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा, राइट. Next, our topic is a short topic that is birth parturition. Birth या parturition या delivery. Parturition, childbirth, the process of delivering the baby and placenta from the uterus to vagina and then to the outside world, that is called as what? That is called as labor. इसको हम labor भी कहते हैं ना, यानी normal जो delivery होती है. Also called as labor and delivery. The parturition, it comes from the Latin parture, that is to ready or to bear young one. G. It is to be ready to bear young one or give birth to young one, right. Explanation. Few weeks before birth, the head of the fetus it tend down towards the cervix of the uterus, and as the head of the child it touches the cervix, it causes the contraction of uterine wall. जी ज़रा डायग्राम में इसको हम देखते हैं कि whenever at the time of the birth of young one, what's the situation? कि the head of the baby it touches the cervix. Cervix यानी हम कहते हैं that is basically the entrance towards the uterus. Or over here are lying special type of receptors or sensors which are causing then contraction of the uterine wall. जब uterine wall की contraction शुरू हो जाती हैं तो it is giving signals to the posterior lobe of the pituitary or a neurohypophysis for the secretion of oxytocin. Oxytocin की secretion जब शुरू हो जाती हैं तो it is further stimulating the contraction of uterine wall.
इस डायग्राम को अगर आप रिकॉल करें, हमने अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था विच वाज होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फीडबैक मैकेनिज्म। तो हमने इस डायग्राम को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में डिटेल में स्टडी भी किया था। और क्यों हम इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कह रहे थे कि इसमें जब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं तो ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन भी स्टार्ट है, और जब ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन बढ़ती हैं तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाती हैं। तो दोनों वेरिएबल यानी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन प्लस सिक्रीशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यानी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस टाइप के फीडबैक मैकेनिज्म को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कह रहे थे। एंड वी डिस्कस कि चाइल्ड बर्थ, नॉर्मल डिलीवरी को जब हम लेते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो you can see over here, now if we see over here, the head of the baby, it pushes against the cervix, ठीक है, and then the nerve impulse from the cervix, it transmit to the brain stimulate the pituitary gland to secrete the oxytocin, it is carried into the bloodstream, then to the uterus, and oxytocin, it stimulate the uterine contraction and pushes the baby towards the cervix, and as a result of overall contraction of the uterus, the baby, it is expelled to the outside environment. G. Okay. Oxytocin, it stimulate further contraction of the uterus and facilitate delivery. During birth, the head of the child is wedge shaped, and which helps in the expansion of vagina, which is now called as birth canal. During birth, amniotic sac, जो कि अभी हमने डायग्राम में ऑब्जर्व भी किया, amniotic sac, जी, this is the amniotic sac. It get burst. It breaks and amniotic fluid, it is discharged. Umbilical cord is cut and then tied. जी, डिलीवरी के बाद जब यंग वन की बर्थ हो जाती हैं तो इम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है और टाइड अप किया जाता है या क्लिप अप कर दिया जाता है। Usually after delivery of baby, still contraction, it continue to expel the placenta out. कि बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद जो प्लेसेंटा बना था वो भी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, क्योंकि कंट्रैक्शन कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहती है और प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। As the baby it is delivered to external world, sudden fall in the temperature occur, which is stimulus for the baby, which basically cries and takes its first breath. कि जैसे यंग वन की बर्थ होती है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डेफिनेटली टेम्परेचर कंपैरेटिवली डाउन होता है, तो व्हाट हैपन्स के दिस इज अ स्टिमुलस एंड द बेबी इट क्राइज आउट। मेडिकली द फर्स्ट क्राई इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द हेल्दी लाइफ। द umbilical cord it shrinks and shrivels or falls away, leaving a scar on the abdomen, which is called as navel, which is having no function in the children and adult anymore. लेकिन embryonic stages में इसका कितना important काम था? That was basically the transportation of material, right? Okay. Beside this, we have another short topic which is called as lactation. कि when the young one is born, so definitely then there is need for nutrition, कि उसको कैसे nutrition provide की जाए. So lactation, the secretion of milk by the mammary gland of the mother after pregnancy is called as lactation, or the process of milk production in the mammary gland of mother is also called as lactation. G. अब when we talk about the explanation, so the chief function of the lactation is to provide nutrition and immunity to the baby. लेकिन हम न्यूट्रिशन को ज़्यादा काउंट में लेते हैं। जी, इनिशियल जो मिल्क होता है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, दैट इज रिच इन एंटीबॉडी, सो दैट इज प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। लेकिन इसका मेन पर्पस जो है दैट इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन बेसिकली, कि यंग वन पैदा हो गया है तो एज अ सोर्स ऑफ फूड। जी, When we talk about the lactation, तो इसका हार्मोनल कंट्रोल कैसा है? Lactation is under the control of certain hormones. From 24th week of pregnancy, a woman secrete certain hormones which develops milk and duct system of the mammary gland. Mammary gland में जो duct system है और जो alveoli है उसकी development में बहुत help करते हैं. For example, prolactin अगर हम ले लें, it is one of the hormone, ठीक है. Prolactin, it influences the growth and differentiation of mammary
एलेविलाई यानी मेमोरी ग्लैंड में मौजूद जो एलेविलाई है, छोटे छोटे सैक्स लाइक स्ट्रक्चर है, एंड आल्सो डेवलप द डक्ट सिस्टम ऑफ द ब्रेस्ट के मेमोरी ग्लैंड में या ब्रेस्ट की जब हम बात करते हैं उसमें मौजूद उसके टिश्यू में मौजूद जो एलेविलाई है और जो चैनल्स हैं या डक्ट सिस्टम है, इसके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑक्सीटोसिन इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मिल्क इजेक्शन के यंग वन की बर्थ हो जाए तो व्हाट हैपन्स के ऑक्सीटोसिन का फिर एक फंक्शन ये भी है, एक तो हमने डिस्कस किया ना कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन था, और दूसरा वी आर सेइंग कि इट आल्सो अलाउज लेट डाउन रिफ्लेक्स। Let down reflex mean the ejection of milk from the mammary gland when the young one it start sucking, right? Colostrum, that is the first or initial milk. It's the first milk after birth on which the baby feeds upon. It's too much rich while in antibodies, right? This milk is very much important and necessary to the babies. It contains high number of antibodies and white blood cells, especially immunoglobulin A, along with interferon. अब interferon क्या है? The protein that heightens or increase the antiviral defense. हम कहते हैं ना antiviral defense system, तो they are saying कि interferon ऐसे protein है which is heightening or we are saying strengthening their antiviral defense. They prevent the lining of, beside this, they also prevent the lining of the intestine of baby from early infection. So you can see like this colostrum, it is a little bit thick as well, or we can say a little bit yellowish in color, creamy white in color अगर हम ले ले जी, और thick भी होता है comparatively. Feeding duration. Usually the babies they are fed with breast milk for 2 years or more. However, due to certain health conditions, mother's milk may not be available for so longer time. That's why the other sources of milk they are then used. के नॉर्मली हम कहते हैं कि 2 years तक या कभी कभी इससे भी ज़्यादा, लेकिन अगर मदर की हम बात करते हैं कि वो अपने यंग वन को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, लेकिन फिर भी वी आर सेइंग कि इट मे नॉट बी दैट मच अवेलेबल, तो फिर और सोर्सेज की तरफ जाते हैं जी। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल और लैक्टेशन को अगर हम डिस्कस करें, व्हाट्स द रिलेशनशिप? यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल इट डजंट स्टार्ट इन अ नर्सिंग वुमेन आर दैट विच इज ब्रेस्ट फीडिंग टू द यंग वन। वो फीमेल जो अपने यंग वन को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो दे आर सेइंग कि उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता, बट समटाइम नहीं बल्कि फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम इट कैन स्टार्ट इवन व्हेन द वुमेन दे आर ब्रेस्ट फीडिंग। बट वी से कि ज़्यादातर केसेस में ये भी होता है कि फीमेल अपने यंग वन को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, बट स्टिल हर रिप्रोडक्टिव साइकिल इट स्टार्ट्स, राइट? नाउ ब्रेस्ट फीडिंग वर्सेस बॉटल फीडिंग। Advantages of breastfeeding और फिर advantages and disadvantages of bottle feed को हम डिस्कस करेंगे। Let's see advantage of breastfeeding. It has perfect balance of nutrients. यानी when we talk about the breastfeeding, advantages of breastfeeding, it has perfect balance of nutrients. Breast milk is at optimum temperature and it's available at any time in any place. And it's easily digested and absorbed as well, right? But there are we are seeing advantages and disadvantages of bottle feed as well. Let's see what are these. When we talk about the advantage of bottle feed, the only advantages of bottle feed is that anyone can feed the baby and the presence of mother is not necessary. This is one of the advantage. Disadvantage इसकी क्या है? Disadvantage of bottle feeding. It can create unhygienic circumstances for the baby. Besides this, bottle milk is not efficiently utilized as breast milk. If we see it's also vulnerable to carry, यानी bottle feed की बात कर रहे हैं कि it is also vulnerable to carry various type of infection, क्योंकि बॉटल अगर प्रॉपर तरीके से साफ ना हो या जो पानी बॉयल करते हैं वो अगर प्रॉपर हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए
या जो मिल्क की क्वांटिटी है उसके कंसंट्रेशन में थोड़ी चेंज हो, तो वी आर सेइंग सेवरल प्रॉब्लम में रेज, लेकिन इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, राइट। इट कैन आल्सो कॉज इंडाइजेशन एंड स्टमक डिसऑर्डर एज वेल। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम डब्बे के दूध की बात करते हैं तो हर एक का अपना अपना एक फार्मूला होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फार्मूला उस यंग वन को रास्त आ जाए, ठीक है। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट इट कैन कॉज इंडाइजेशन एंड स्टमक डिसऑर्डर एज वेल। Some babies they have difficulty in utilizing certain nutrients of the bottle milk। यानी वही कि हम अगर कंसिडर कर ले कि फार्मूला अगर चेंज है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस जो बेबी है या जो यंग वन है उसको रास्त आए। जी, मदर फीड्स हर बेबी विद पार्टिकुलर फार्मूला ऑफ bottle milk। However, we are saying with the passage of time, the baby also become allergic to a particular formula and shows the following symptom। जी, मदर तो अपने बेबी को फॉर एग्जांपल एक स्पेशल बॉटल मिल्क फार्मूला पे फीड कराती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो फार्मूला जो है एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करे उस यंग वन में। तो लेट्स सी के अगर जो साइन एंड सिम्टम उसकी वजह से हो सकते हैं वो कौन कौन से है। से फर्स्ट वन इज इरिटेबिलिटी, बेचैनी है बच्चे में, क्राइंग आफ्टर फीडिंग, जी नोजिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, और कुछ केस में स्किन रैश। तो दीज आर बेसिकली सर्टेन साइन एंड सिम्टम्स। ओके, दिस वॉज बेसिकली समथिंग विच वॉज कंसर्न विद आर टूडेज वन लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने प्लेसेंटेशन को डिस्कस किया, थोड़ा प्लेसेंटा को हमने डिफाइन किया, इसके फंक्शन को भी थोड़ा डिफाइन किया। इफ़ यू सी ओवर हेयर, बिसाइड दिस हमने फिर चाइल्ड बर्थ को थोड़ा डिस्कस किया विच वाज अ शॉर्ट टॉपिक, एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द लैक्टेशन। फिर बॉटल फीड वर्सेस ब्रेस्ट फीडिंग को भी थोड़ा कंपेयर किया, बॉटल फीड के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को थोड़ा डिस्कस किया। दिस वाज समथिंग विच वाज कंसर्न विद आवर टुडेज वन लेक्चर। Inshallah, we would discuss next topic in our next lecture. Till that, Allah Hafiz.